इस बुलेटिन के प्रस्तुतकर्ता हैं टारगेट आईएएस कोचिंग। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं सचेता बघेल आपके साथ। आइए जान लेते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। होली त्योहार पर दिखी जिले भर में चकाचौबंद व्यवस्था, जगह जगह मनाई गई होली। सरहंगों ने युवक पर किया जानलेवा हमला, युवक की उपचार के दौरान हुई मौत। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या से बढ़ी चिंता, व्यवस्था बनाने प्रशासन मुस्तैदी से जुटा और नशे में धुत युवक ने वृद्ध महिला को उतारा मौत के घाट। आइए जान लेते हैं इन खबरों को विस्तार से। होली त्योहार पर दिखी जिले भर में चाक चौबंद व्यवस्था, जगह जगह मनाई गई होली। रीवा पुलिस के द्वारा होली के त्योहार को लेकर जगह जगह पर बनाए गए थे 30 मोबाइल पार्टी। इनका कार्य था शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों के कानून व्यवस्थाओं को देखना। हर थाने में 2-2 मोबाइल पार्टी बनाई गई थी। ये सभी मोबाइल पार्टी में राजपत्रित अधिकारी रहेंगे। ऐसे लोगों पर कार्यवाही भी की जाएगी जो होली के त्योहार में शराब पीकर वाहन चलाने का कार्य करते हैं और अराजकता का माहौल निर्मित करते हैं। वहीं रीवा जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा ने मीडिया के माध्यम से आमजन से अपील की है कि शराब पीकर वाहन ना चलाए और अराजकता ना फैलाए, नहीं तो पुलिस प्रशासन कार्यवाही करने के लिए बाध्य होगा। इसके साथ बड़े ही हर्षोल्लास के साथ जगह जगह होलिका दहन एवं रंगोत्सव का कार्यक्रम किया गया। होली के अवसर पर उत्साह एवं उमंग के साथ छोटे छोटे बच्चों ने भी होली मनाई और बच्चों ने होली खेली। वहीं होली पर्व पर विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी बिछिया स्थित जगन्नाथ मंदिर में कड़ी भात एवं आटिका प्रसाद का वृहद आयोजन किया गया। सरहंगों ने युवक पर किया जानलेवा हमला, युवक की उपचार के दौरान हुई मौत। परिजनों का आरोप, आरोपी को पकड़ने के बाद डायल 100 ने छोड़ा। आक्रोशित परिजन कर रहे हैं गिरफ्तारी की मांग। जिले के मऊगंज थाना अंतर्गत बीती शाम पीट कर एक युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। मऊगंज के ढेरा गांव निवासी अशोक कुमार गुप्ता के ऊपर बीती शाम जानलेवा हमला किया गया था। परिजनों का आरोप है कि स्थानीय दबंग नेता के परिवार का होने के कारण आरोपी सोनू शुक्ला उर्फ नवीन शुक्ला आतंक का पर्याय बना हुआ है। बीती शाम आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर अशोक कुमार गुप्ता के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया, जिसे गंभीर अवस्था में संजय गांधी अस्पताल लाया गया, जिसके उपचार के दौरान मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था, लेकिन वह थाने नहीं पहुंचा। मृतक के पिता रमेश गुप्ता का कहना है कि आरोपी सोनू शुक्ला एक स्थानीय दबंग नेता के परिवार का है, जिसके कारण वह गांव में आतंक का पर्याय बना हुआ है। इस घटना को लेकर अब मृतक के परिजन आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। अस्पताल परिसर में काफी भीड़ एकत्रित हो चुकी है, जो आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रही है। रमेश गुप्ता, ये जो बच्चा खत्म हुआ ये आपका है? जी हाँ, ये एक लड़का है अशोक गुप्ता। ये कहाँ झगड़ा हुआ था? ये पसरहा में। मारपीट कौन कौन किया है? मारपीट ये करीबन 10 आदमी थे और पहले से जुगाड़ बनाए थे। पुराना विवाह सब दिन करते थे और ये गया समझाने के लिए रीवा से, और ये करीबन 6 बजे पहुंच गया गांव अपने गाड़ी कार से। और ये लोग सब इकट्ठा गोष्ठी बनाए रखे थे और ये यहाँ समझा रहा था। पहले ये 2 ही आदमी थे और फिर इसको खींच के ले गए कमरे में और ऐसे मारे जिससे चावल कूटा जाता है। दूसरा काहे से मारपीट किए? ये तलवार और गुप्ती और ये टांगा और ये कट्टा। ये कौन कौन था मारने में? ये कई लोग 10 आदमी करीबन थे। कौन कौन थे? हाँ, मुख्य यही है सोनू शुक्ला उर्फ नवीन शुक्ला। ये कौन है? ये शुक्ला है गांव का, ढेरा का, मंत्री जी के परिवार। मंत्री जी के परिवार? कौन मंत्री? ये राजेंद्र शुक्ला। क्या है ये, पकड़ गया है कि छोड़ दिए? हाँ, इसको पकड़ लिए थे 100 नंबर वाले, फिर रास्ता में ले जाके चूंकि इनकी पहुँच है। इसका भाई सेक्रेटरी है पथरा गाँव में। तो ये पैसा उल्टा सीधा खूब कमाता है, तो उसी वजह से पैसों से दे के
पीछे से गया छुड़वा दिया। आपने थाने में इसका नाम लिखवाया है, रिपोर्ट की है? जी हाँ, रिपोर्ट किया है। ये पहले सुबह भी बात करता था, तो फिर जाके रिपोर्ट किए थे। कैमरा सीसी तोड़ दिया और टेबल उबल दुकान का शटर तोड़ रहा था। तो ये घटना के बाद आपने थाने में बताया कि ये आदमी मुख्य आरोपी था? हाँ। इसको छोड़ दिया गया है? हाँ जी। क्या कहे पुलिस वाले? हम बताया कि छोड़ दिए, वो खुद ही जानते हैं कि छोड़ने वाला खुद ही जानता है। हाँ, और हमका गरीब आदमी व्यापारी अकेले घर है, परेशान है। कल ये होली को लेके कुछ लोगों के बीच में आपसी विवाद हुआ, उस विवाद के चलते मारपीट हुई। तो ये मारपीट में जिस तरह की बात आ रही है, करीब 3 बार पुलिस की जानकारी लगी, 3 बार पुलिस वहाँ मौके पर पहुँची। इसके अलावा भी कल मऊगंज थाना क्षेत्र में करीब 35 से 40 के आसपास MLCयाँ हुई हैं जिसमें मारपीट की घटनाएँ घटी हैं। शराब पी के लोगों ने विवाद किया, विवाद करके लाइन ऑर्डर क्रिएट किया, जिससे पुलिस लगातार उनके विजिट करती रही, घटनास्थल लोगों को समझाती रही, कार्रवाइयाँ करती रही। इसके साथ ही मऊगंज अनुभाग में करीब 170 के आसपास इस तरह से विवाद की घटनाएँ हुई, MLCयाँ हुई हैं, जिसमें पुलिस लगातार व्यस्त रही। इस घटनाक्रम में पुलिस इनके गांव में 3 बार गई और इन लोगों का आपसी विवाद लगातार चलता रहा। उसके बाद भी जब रात में मारपीट हुई आपस में, तो पहले इन्होंने 100 डाल को कॉल किया, तो 100 डाल गई, जाके एक पक्ष को लेके आई, जाके उसकी MLC वगैरह कराई। इसके बाद जो आरोपी पक्ष है उसका भी 100 डाल में इवेंट आया था और उसको भी लेके 100 डाल MLC कराने के लिए गई। चूँकि एक आरोपी उसमें से जानता था घटनाक्रम के बारे में कि इस तरह से वो मारपीट कर चुका है, तो हॉस्पिटल से वो भाग गया। परिवारों के पिता के द्वारा, जो अभी मृतक है उसके पिता के द्वारा थाने में FIR करा दी गई थी। पुलिस थाने में 307 का प्रकरण 8 लोगों के विरुद्ध कायम कर लिया गया था और कायम करके आरोपियों को भी पतासाजी की गई, जिसमें 7 आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं। एक आरोपी जो MLC का फ़ायदा उठा के हॉस्पिटल से भाग गया था, उसकी तलाश पुलिस लगातार कर रही है। मृतक का PM है, परिजनों से सहयोग लेकर कराने का प्रयास किया जा रहा है। मृतक के परिजनों की कुछ शिकायतें हैं, उस पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। और जो इसके अलावा हॉस्पिटल से संबंधित जो शिकायत थी उसमें SDM साहब आ गई हैं, वो भी उसमें डॉक्टर से चर्चा हो गई, उसमें भी एक मेडिकल टीम गठित करके उसमें जांच कराई जाएगी, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। मृतक के परिजनों का कहना है कि आरोपी जिलावदर का आरोपी। हाँ, निश्चित रूप से उसमें से एक आरोपी जिलावदर का आरोपी है जो फरार हो गया है, जिसमें बताया उसको भी चोट थी, सिर में चोट लगी हुई थी और 2 पक्षों का विवाद था। तो उन पक्षों में जब झगड़ा हुआ तो मारपीट दोनों तरफ से हुई है। पुलिस के द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। 7 आरोपियों को 8 में से गिरफ्तार कर लिया गया है। एक आरोपी जो शेष बचा है उसकी तलाश जारी है। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या से बढ़ी चिंता, व्यवस्था बनाने प्रशासन मुस्तैदी से जुटा। फोर्ट रोड हॉस्पिटल चौराहा सहित कई स्थानों पर व्यापारियों पर की गई कार्यवाही। जिले में एक बार फिर कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, वहीं प्रशासनिक अमला हरकत में आ गया है। रोको टोको अभियान के तहत प्रशासन के द्वारा आज कई व्यापारियों के ऊपर चालानी कार्यवाही की गई। दुकान संचालक व कर्मचारियों को बिना मास्क के पाए जाने पर उन पर कार्यवाही की जा रही है। कलेक्टर के द्वारा पूर्व में ही इस बात के निर्देश जारी कर दिए गए थे कि दुकानों में मास्क लगाकर व्यापार करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बावजूद इसके व्यापारी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। आज सुबह से ही ADM इला तिवारी, SDM फरहीन खान, तहसीलदार यतीश शुक्ला के द्वारा सड़क पर चलने वाले लोगों को रोको टोको अभियान के तहत समझाइश दी गई। वहीं व्यापारियों के ऊपर नियम का पालन न करने पर चालानी कार्यवाही की गई। मैडम, ये मेडिकल दुकानों पर कार्रवाई की जा रही है, किस बात को लेकर? केवल मेडिकल दुकानों पर ही नहीं, आज हम लोग और भी कई जगह गए थे, प्रकाश चौराहा गए थे, शिल्पी प्लाजा गए थे। कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए और जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं जिले में, उसको देखते हुए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कराने के लिए आज पूरा अमला, पूरे ज़िले में ही अमला आज फील्ड पे ही है। और अब हम लोग लगातार इस तरह की कार्यवाही करेंगे ताकि आप लोग अवेयर हो, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें। ये कलेक्टर को निर्देश के बाद भी ये लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, ऐसे मामलों में क्या कर रही हैं आप लोग? अगर बार बार निर्देश देने के बाद भी फॉलो नहीं करेंगे तो उनके विरुद्ध विधि अनुरूप कार्यवाही की जाएगी। नशे में धुत युवक ने वृद्ध महिला को उतारा मौत के घाट। हनुमना थाना क्षेत्र के हाटा गांव में हुई यह घटना, आरोपी फरार। के हुड़दंग में एक वृद्ध महिला को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। नशे में धुत युवक के द्वारा गाली गलौज किए जाने पर जब महिला ने ऐतराज किया तो उसके ऊपर युवक ने जानलेवा हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया।
हनुमना थाना क्षेत्र के हाटा चौकी के समीप हुई घटना में 65 वर्षीय वैजयंती केवट की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आरोपी संकी केवट बीती शाम नशे में धुत होकर गाली गलौज कर रहा था। वैजयंती व उसके घर वाले ऐतराज कर रहे थे। आरोपी ने तैश में आकर सीमा केवट के ऊपर डंडे से हमला कर दिया। सीमा के ऊपर हमले को देख वृद्ध महिला वैजयंती केवट जब बीच बचाव करने पहुंची तो आरोपी व उसके पुत्र ने मिलकर वैजयंती के ऊपर हमला कर दिया। इसके कारण वैजयंती गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना की शिकायत लेकर जब पीड़ित परिवार हाटा चौकी पहुंचा तो आरोपी ने चौकी के सामने ही वैजयंती पर दोबारा हमला कर दिया, जिसे गंभीर अवस्था में संजय गांधी अस्पताल लाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। घटना की नामजद शिकायत पर पुलिस के द्वारा आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। कौन है आपकी? हमारे सास हुआ वैजयंती केवट। कौन मारा है इसको? शंकर केवट। काहे के लिए मारा? क्या बात क्या हुई? मारी से का कहता है ओकर बेटवा आवा है गाड़ी दे रहा था। हम कहते बाबा काहे गाड़ी दे रहा है तब उन्हें कारण आवा है तो भीतरे सकाई के लगा है मारे तो 5 बोंग हमके मारी सी। फिर का कहता सास के बल्लम से मारी सी और जेठानी की 5 बोंग मारी सी। ओकर बेटवा अनिल केवट है। आप लोग थाने गई थी? हाँ थाने गन तो थाने पर फिर का कहता हमके पकड़े रहा के बोल्डर मारे की तो हम भगन तो फिर हमारे सास के पटक का कहता था मार पहुड़ा के घसिलाए बड़े बड़े ढोका पकड़ा पटक दी सी। कहाँ? चौकी के अंदर? हाँ चौकी के रोड पर ही हूँ। चौकी पर नहीं रहे। चौकी में क्यों रहबे नहीं भाई तो फिर आए हैं बाद में चौकी पर ही तो फिर सबके पचे गान है तो गाड़ी देता रहा चौकी ऊपर गाड़ी देता रहा तो फिर मुंशी साहब रहे तो फिर डपटी नहीं तब फिर चुप हुआ है। पकड़ गया है कि भाग गया? भाग रहा। भाग गया है। रिपोर्ट कर दी है आप लोग? हाँ रिपोर्ट करे हैं। तो अब चलने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर एक बार फिर। होली त्योहार पर दिखी जिले भर में चकाचौबंद व्यवस्था, जगह जगह मनाई गई होली। सरहंगों ने युवक पर किया जानलेवा हमला, युवक की उपचार के दौरान हुई मौत। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या से बढ़ी चिंता, व्यवस्था बनाने प्रशासन मुस्तैदी से जुटा और नशे में धुत युवक ने वृद्ध महिला को उतारा मौत के घाट। ये थे आज के प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।